नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टेक बाय एसपी में। आज 19 दिसंबर दोपहर 2 बजे की बड़ी खबर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 19 दिसंबर को ही 9 वर्ष का तोहफा 1 करोड़ से अधिक महिला मानदेय कर्मचारियों के साथ साथ संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को मिल चुका है। तस्वीरों में आप सभी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साथ में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। एक साथ दिखाई देने का मतलब है कि आप सभी कार्यकर्ताओं के हितों में आज केंद्र सरकार से बड़ा फैसला लिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इससे क्या होगा कि आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं से जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप सभी कार्यकर्ताओं को देखने और सुनने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि 19 दिसंबर को ही मिल गया 9 वर्ष का तोहफा। प्रधानमंत्री ने बढ़ाया 250 से लेकर के 300 गुना तक का मानदेय राशि। जी हाँ, सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय में आज केंद्र सरकार के द्वारा बम्पर बढ़ोतरी का ऐलान हो चुका है, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी महिला मानदेय कर्मचारियों को समान काम के बदले समान मानदेय देने का निर्णय लिया है और अधिक अनुभव रखने वाले इन कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी के पदों पर नियुक्त करने का भी फैसला केंद्र सरकार से लिया गया है। यह केंद्र सरकार का फैसला है, केंद्र सरकार की योजना है, तो यह जो लागू होगा हर एक राज्य में लागू होगा, यानी पूरे के पूरे 28 राज्यों में लागू होगा। लेकिन आप लोगों को मानदेय जो है हर एक राज्य में अलग अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा तो सभी कार्यकर्ताओं को समान मानदेय दिए जाएंगे। जैसे कि 60 अनुपात और 40 का अनुपात में आप सभी कार्यकर्ताओं का मानदेय दिया जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा तो सभी कार्यकर्ताओं को समान मानदेय दिया जाएगा। अब आपका राज्य डिपेंड करेगा कि आपको कितना मानदेय दे रहा है, और क्या राज्य सरकार भी आपकी अगर मानदेय बढ़ोतरी करती है तो आप सभी को बल्ले बल्ले हो जाएगी। यहाँ पर आप सभी कार्यकर्ता देखेंगे कि जनवरी से आएगा, यानी जो भी मानदेय बढ़ोतरी का लाभ आप सभी को मिलने वाला है वह जनवरी से मिलेगा, और मानदेय के अतिरिक्त अन्य सुविधाओं का भी लाभ दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे केंद्र सरकार ने आशा आंगनबाड़ी शिक्षा मित्र और निदेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर के आ रही है। जल्द ही इनके मानदेय में जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परिषद विद्यालयों में कार्यरत करीबन 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षा मित्रों को 25,000 रुपये और अनुदेशकों को 22,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने का प्रस्ताव सरकार ने तैयार किया है। जैसे ही कैबिनेट की हरी झंडी मिलेगी यह फैसला लागू हो जाएगा। खास बात यह है कि नए नियम के तहत हर 3 साल में वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। आशा कर्मियों को 21,000 रुपये का मानदेय प्रति माह प्रोवाइड कराया जाएगा। कितना? यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप सभी कार्यकर्ताओं को देखने को मिलेगा कि आशा कार्यकर्ताओं को 21,000 रुपये के मानदेय प्रति माह प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करेंगे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में सबसे पहले आंगनबाड़ी सेविकाओं की बात करते हैं, तो केंद्र सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं को 25,000 रुपये के मानदेय दिए जाएंगे। कितना? 25,000 रुपये का मानदेय आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिया जाएगा। साथ ही साथ बात किया जाएगा आंगनबाड़ी सहायिकाओं की, तो आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 19,580 रुपये का मानदेय केंद्र सरकार के द्वारा प्रति माह दिया जाएगा। इसके साथ साथ मिड डे मील योजना 2004 के अंतर्गत काम करने वाली रसोइया की अगर बात की जाएगी तो रसोइया को जो है अभी तक 1,500 रुपये से लेकर के 2,000 रुपये मिलता था, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि यह रसोइया जो है केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत काम करती हैं, तो इनका मानदेय अगर राज्य सरकार की बात आती है तो केंद्र सरकार का हवाला दे करके आनाकानी कर रही थी। लेकिन आज केंद्र सरकार ने स्वयं ही रसोइया के मानदेय में जबरदस्त बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है, जिसमें अब हर एक रसोइया को सम्मानजनक मानदेय मिलेगा। प्रति माह 5,000 रुपये तक की मानदेय रसोइया को दिया जाएगा। इसके साथ साथ एएनएम कार्यकर्ता और जीएनएम कार्यकर्ताओं की अगर बात करेंगे तो केंद्र सरकार के द्वारा जो एएनएम कार्यकर्ता हैं उन एएनएम कार्यकर्ताओं को 31,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। साथ ही साथ जीएनएम कार्यकर्ताओं की अगर बात करेंगे तो जीएनएम कार्यकर्ताओं को 33,500 रुपये का मानदेय
केंद्र सरकार ने देना तैयार किया है। इसके साथ साथ शिक्षा मित्रों को 25,000 रुपये, अनुदेशकों को 22,000 रुपये प्रतिमाह बात कही गई है। पहले की तुलना में लगभग 2 से ढाई गुना मानदेय बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। और मानदेय के अलावा आप सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा स्वास्थ्य बीमा, प्रोत्साहन राशि, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाओं का लाभ आप सभी कार्यकर्ताओं को देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे कि मानदेय बढ़ोतरी के चलते अब इन सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। यानी इस कदम से जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा जो स्वास्थ्य सेवाओं में एक अहम भूमिका निभाती हैं। यह वृद्धि भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करेगा और साथ ही साथ आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को पहचान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे कि पीआईबी द्वारा उल्लेख है कि 2200 रुपये अभी तक मिलते थे, उन्हें अब 23,500 रुपये मिलेंगे। आंगनबाड़ी हेल्पर को 1,500 रुपये की जगह सीधे 12,500 रुपये दिया जाएगा। ऐसी आंगनबाड़ी वर्कर्स जो कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे ICDS, CS जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगी, उन्हें सरकार एडिशनल इंसेंटिव अलग से देगी। यह 250 रुपये से लेकर के 500 रुपये के बीच होगा, परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश भर में आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, ममता, जीविका रसोईया के लिए बड़ी खुशखबरी दी गई है। पीएम मोदी ने सभी मानदेय कर्मियों के मानदेय में 4 गुना तक बढ़ोतरी का ऐलान किया है और साथ ही इन सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा 25% का होम रेंट। कितना? 25% का इन सभी कार्यकर्ताओं को मकान भत्ता मिलेगा। साथ ही साथ DA यानी जिसे महंगाई भत्ता बोला जाता है, महंगाई भत्ता 27% का दिया जाएगा। और यात्रा भत्ता की अगर हम बात करेंगे तो केंद्र सरकार के द्वारा 14% का यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा और पेंशन की राशि दी जाएगी। यानी 60 वर्ष की सेवा अवधि के बाद जब आपको रिटायर्ड किया जाएगा तो आप सभी कार्यकर्ताओं को एकमुश्त पेंशन दिया जाएगा। यह पेंशन की राशि होने वाली है 2 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए आपको खाते में सीधे भेजे जाएंगे, वह भी बिना कर के। यानी एक मुश्त पेंशन दिया जाएगा और उस पर कोई भी कर नहीं लगेगा, यानी कर मुक्त होगा। इसके साथ साथ बीमा की अगर बात करेंगे तो 3 स्वास्थ्य बीमा। सबसे पहला बीमा है आपके लिए और आपके परिवार के लिए, जो कि प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना, यानी प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना के तहत आपको बीमा दिया जाएगा। उस बीमा के थ्रू आप अपने और परिवार का इलाज किसी भी सरकारी या बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक मुफ्त में करा सकते हैं। यानी भारत के किसी भी राज्य में आप इलाज करा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको दिया जाएगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस बीमा योजना के तहत आपको 2 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा, जिसका प्रीमियम केंद्र सरकार अदा करेगी। यानी केंद्र सरकार के द्वारा उसका भुगतान आपके प्रीमियम का किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ केंद्र सरकार के द्वारा ही दिया जा रहा है। इसका भी प्रीमियम केंद्र सरकार करेगी। और जिन संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों का अनुभव 10 वर्षों से अधिक है, नए नियमावली के तहत उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।